रात के ठीक 2 बजे NH2 हाईवे पर दौड़ता एक अकेला ट्रक। चारों तरफ घना जंगल और फिर सड़क के बीचों बीच खड़ी एक औरत। सफ़ेद साड़ी, खुले बाल और पैर उल्टे। दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ट्रक ड्राइवर की असली आपबीती है, जिसने उस रात के बाद कभी अकेले ट्रक नहीं चलाया। तो लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए NH2 की सबसे डरावनी रात के लिए। रामू पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा था। दिल्ली से कोलकाता तक का हर रास्ता उसे याद था। वो उन लोगों में से था जो भूत प्रेत जैसी बातों पर कभी भरोसा नहीं करते। उस रात भी वो अपना ट्रक लेकर कानपुर से धनबाद की तरफ जा रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी, आसमान में बादल थे और सड़क लगभग खाली थी। रेडियो पर पुराने गाने बज रहे थे। तभी उसके साथी ड्राइवर ने फ़ोन पर कहा, रामू, NH2 के पुराने जंगल वाले रास्ते से मत जाना। रामू हंस पड़ा। क्यों, वहाँ चुड़ैल घूमती है क्या? फ़ोन की दूसरी तरफ कुछ सेकंड की चुप्पी रही, फिर धीमी आवाज़ आई, हाँ। रामू ज़ोर से हंसने लगा। अरे भाई, मैं 15 साल से ट्रक चला रहा हूँ। आज तक कोई भूत नहीं मिला। लेकिन उसे नहीं पता था आज रात उसका सामना किसी से होने वाला है। रात करीब 1:45 बज रहे थे। NH2 का वो हिस्सा बेहद सुनसान था। दोनों तरफ घना जंगल। सड़क पर ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, बस ट्रक के इंजन की घुर घुर आवाज़। अचानक रेडियो अपने आप बंद हो गया। रामू ने 2-3 बार थप्पड़ मारकर रेडियो चालू करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे लगा जैसे कोई पीछे बैठा हो। उसने तुरंत रियर मिरर में देखा, लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरा था। उसका दिल हल्का सा घबराया। तभी ट्रक के आगे कुछ सफ़ेद सा दिखाई दिया। रामू ने ब्रेक दबाए। ची! सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी, बाल चेहरे पर। रामू ने हॉर्न बजाया, लेकिन वो हिली तक नहीं। रामू ने गुस्से से ट्रक से उतरा। ए बहन जी, मरना है क्या? लेकिन जैसे ही वो करीब गया, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस औरत के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। रामू का गला सूख गया। उसने डरते हुए पूछा, क क क क क क कौन हो तुम? औरत धीरे धीरे सिर उठाने लगी। उसकी आंखें पूरी काली थी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। अचानक वो औरत हंसने लगी। उसकी आवाज़ इंसानी नहीं थी। रामू पीछे हटने लगा, लेकिन तभी सड़क की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गईं। पूरा हाईवे अंधेरे में डूब गया। रामू भागकर ट्रक में बैठा और ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। चाबी घुमाओ, टक टक टक, बस वही आवाज़। तभी उसे महसूस हुआ कोई ट्रक की खिड़की पर खड़ा है। धीरे धीरे उसने सिर घुमाया और वही औरत, अब उसके बिल्कुल पास और पास, और उसके चेहरे पर खून फैला हुआ था। रामू ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और तभी अचानक ट्रक स्टार्ट हो गया। उसने तुरंत एक्सीलेटर दबाया। ट्रक तेज रफ्तार से भागने लगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसने छत पर किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। धम धम धम, जैसे कोई ट्रक के ऊपर भाग रहा हो। रामू पसीने से भीग चुका था। उसने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की। फिर अचानक सामने वाले शीशे पर 2 हाथ दिखाई दिए, लंबे नाखून वाले हाथ। और फिर वो चुड़ैल उल्टी लटक कर शीशे के सामने आई। उसका चेहरा बिल्कुल पास था। वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। रामू चीखा, बचाओ! उसने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन तभी सड़क अचानक खत्म हो गई और सामने गहरी खाई। रामू ने ज़ोर से ब्रेक लगाया। ट्रक खाई
से बस कुछ इंच दूर पर रुका। उसकी सांसें तेज चल रही थी। तभी पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी, बेटा पीछे मत देखना। रामू ने मुड़कर देखा। एक बूढ़ा बाबा हाथ में लालटेन लिए खड़ा था। बाबा ने कहा, वो तुझे मारना चाहती थी। रामू कांपती आवाज़ में बोला, कौन है वो? बाबा ने गहरी सांस ली। 20 साल पहले इसी सड़क पर एक लड़की की मौत हुई थी। कुछ लोगों ने उसके साथ गलत किया और उसे मार कर जंगल में फेंक दिया। तभी से उसकी आत्मा इस हाईवे पर भटकती है। रामू बेचारा रोने लगा। मुझे बचा लो बाबा। बाबा ने उसे एक ताबीज़ दिया। जब तक ये तेरे पास है वो तुझे छू भी नहीं सकती। लेकिन बाबा ने एक बात और कही, सुबह होने से पहले इस जगह से निकल जा, वरना। रामू ने ट्रक फिर से स्टार्ट किया। इस बार ट्रक तुरंत चालू हो गया और वो तेज़ी से हाईवे पार करने लगा। लेकिन तभी ताबीज़ अपने आप जलने लगा। रामू घबरा गया और फिर पीछे से वही हंसी। रामू ने मिरर में देखा। पूरे ट्रक के पीछे सैकड़ों परछाइयाँ भाग रही थी, जैसे मरे हुए लोग, और सबसे आगे वही चुड़ैल। अचानक ट्रक का स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। रामू ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन ट्रक जंगल की तरफ मुड़ गया। पेड़ों के बीच अंधेरे में उसे एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया और वहाँ दर्जनों जलती हुई मोमबत्तियाँ। बीच में वह औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह जल चुका था। वो चीखी, आज तू नहीं बचेगा। अचानक बाबा की दी हुई ताबीज़ तेज रोशनी से चमकने लगी। चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगी। पूरा जंगल कांप उठा और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। सुबह रामू खुद को सड़क किनारे बेहोश पड़ा मिला। उसका ट्रक कई किलोमीटर दूर खड़ा था, लेकिन सबसे डरावनी बात, ट्रक के दरवाजे पर खून से लिखा था, मैं फिर मिलूंगी। उस दिन के बाद रामू ने कभी रात में ट्रक नहीं चलाया और आज भी NH2 के जंगल वाले रास्ते पर रात 2 बजे लोगों को सफ़ेद साड़ी वही औरत दिखाई देती। अगर आप कभी उस रास्ते से गुजरें और सड़क पर कोई अकेली औरत दिखे तो रुकना मत, क्योंकि शायद वो इंसान नहीं होगी।